हे ओटाकोस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ प्रिजन स्कूल। हाँ, ये इस वीडियो में हम सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले प्रिजन स्कूल का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। और हाँ, इसके अंदर काफ़ी अडल्ट कंटेंट था, इसलिए मैंने कुछ शॉर्ट्स कट किए, तो उसके लिए सॉरी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं हाना की चिल्लाने की वजह से सब उसके करीब आ जाते हैं और वहाँ कियोशी नीचे पड़ा होता है। हाना कुछ भी बताने से मना कर रही होती है क्या हो। वाइस प्रेसिडेंट को गुस्सा आता है, वो कहती है तुम फिर अंदर जब उन्हें वापस उनकी प्रिजन डाल दिया जाता है तो सबको लगता है कि उसने हाना के साथ कुछ किया, जिस वजह से उसे चेयरअप कर रहे होते हैं, हौसला दे रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि चेयरमैन के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर स्कूल के चेयरमैन एंड वाइस प्रेसिडेंट कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। और वो डिस्कशन किसी और पे नहीं, सिर्फ उन लड़कों पर होता है कि उन्हें यहाँ पर लाना चाहिए था या नहीं। चेयरमैन कहते हैं कि उन्हें प्रिजन से निकाल दो, उन्हें सज़ा मत दो। इसी तरह उनकी काफ़ी कुछ बहस चलती है, काफ़ी देर चलती है। उसके बाद अचानक जो हमें वाइस प्रेसिडेंट होती है उठकर वहाँ से जाने लगती है। क्या डिसीजन हमें कुछ नहीं पता। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट होती है वो फिर से उसी तरह ट्रीट कर रही होती है उन 5 प्रिजनर को। इंस्ट्रक्शन दे डालती है। आज के इतने में हम देखते हैं वहाँ पर प्रेसिडेंट आ चुकी होती है, जो कहती है इस वीकेंड आपका जो है मतलब कि जेल से आज़ादी मिलेंगी, जिसको देख के काफ़ी कुछ ख्वाब सजते हैं और सब काफ़ी खुश होते हैं। इसके बाद वो अपने काम पर दोबारा चले आते हैं। और हम ये भी नोटिस करते हैं कि सिर्फ यही नहीं, दूसरी गर्ल्स भी काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। इसे समझ में आता है गर्ल्स भी थोड़ा एंजॉय करते हैं। उतनी में वहाँ हाना आ जाती है। सब हाना को देखते हैं, लेकिन उन्हें फिर से काम पे जाना पड़ता है। फिर हम देखते हैं दूसरे सीन में कि जो प्रेसिडेंट है चेयरमैन के ऑफिस आती है और एक बुक फेंकती है, जिसकी वजह से उनका लैपटॉप ऑन हो जाता है। उस लैपटॉप में काफ़ी चीज़ें हम देखते हैं, जिसे देखकर प्रेसिडेंट कहती है सारे मर्द एक जैसे होते हैं, ओल्ड डायलॉग। एंड फिर से वाइस प्रेसिडेंट के पास आती है और कहती है कि इनके जो वीकेंड है वो ओवर हो चुके हैं, अब उन्हें कोई छुट्टियाँ नहीं मिली। इसे सुनकर कियोशी काफ़ी उदास होता है और वो बस रोना स्टार्ट कर देता है। बट वो एक एंड को देखता है, उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो फिर ना एस्केप का प्लान बनाता है और ब्रेकआउट करने के लिए उठा ले। नेक्स्ट मॉर्निंग में सब फिर से काम पर जाते हैं, अपने डेली वर्क करते हैं। और उसके बाद कियोशी डबल काम करने की डिमांड करता है। और फिर हम देखते हैं कि कियोशी जेब में अपना एक हथियार होता है, जिसे एक सुरंग बनाता है ताकि वो वहाँ से भाग सके, ताकि वो चियो चैन के साथ सोमो के रेसलिंग देखने जा पाए। वहाँ पे हम देखते हैं चियो से कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है। एक नोटबुक पे लिखे अपना डेट टाइम की कब मिलना है वो बता देता है, जिसके बाद वो दोनों समझ जाते हैं, एक दूसरे को थैंक कहते हैं। और कियोशी खुश अपने काम पर वापस लौटता है तो वो देखता है कि वाइस प्रेसिडेंट फिर से गाकुतो को मार रही होती है, जो देख के वो काफ़ी हैरान होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वो अपनी जगह पे आते हैं, लेकिन गाकुतो एक अलग शौक में होता है। गाकुतो से एक कॉफ़ी ऑफर करता है और साथ में उसके सामने एक पेपर का पीस रखता है। और ये पेपर पीस वही होता है जो कि चियो-चैन ने फेंका होता है, जिसे देख कर गाकुतो को एक अलग क्रीपी लुक दे रहा होता है। गाकुतो कियोशी भी डरा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कियोशी नहा रहा होता है और वहाँ पर गाकुतो भी आता है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारी बैग वॉश कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ से कियोशी चले आता है। फिर गाकुतो वही क्रीपी लुक हमें देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हाना और वाइस प्रेसिडेंट फिर से वो प्रिजनर की बजा रहे होते हैं। कियोशी और हाना के बीच में एक अलग ही माहौल होता है। फिर हम सब देखते हैं कि सब काम पर अपनी काम पर है, लेकिन गाकुतो फिर से उसे टीच करने के लिए सोमो को नाम लेता है। उसी में हाना आके उसकी फिर से बचा देती है। और फिर उसके बाद कियोशी अपनी सुरंग बनाने के लिए वापस चले जाता है। कि इतने में जब वो करते हैं वहाँ पे हाना आ जाती है, वो बाहर आता है जल्दी से। हाना कहती है कि तुमने किसी को कुछ बताया तो नहीं। वो कहता है किस बात। हाना कहती है कि कल जो कुछ भी हो तुमने तुम्हारे किसी फ्रेंड से कहा मुझे कहो, मुझसे झूठ मत बोल। काफ़ी कन्विंस करती है, लेकिन क्योंकि कियोशी ने किसी को ही नहीं बताया, वो मानने से इनकार करते देता है। तो वो कहती है कि तुमने मुझे जो करते हुए देखा, मैं चाहती हूँ मैं भी तुम्हें करते हुए देखूँ ताकि पूरा हिसाब बराबर हो सके। जिसकी वजह से कियोशी कहता है तुम सच में मुझे देखना चाहती हो। वो कहती है हाँ। फिर वो उसके सामने बैठ जाती है। काफ़ी अलग ही माहौल होता है ये। उसके बाद जो हमारा कियोशी होता है वो फिर से पूछता है, लेकिन वो हाँ कहती। फिर उसके बाद जो कियोशी होता है अपनी पैंट की ज़िप खोलने लगता है और काफ़ी अजीब शॉट था ये। उसके बाद जब खोल लेता है उतने में ही गाकुतो वहाँ आ जाता है बैठा हुआ।
ये हाना को कुछ ख़ास पसंद नहीं आता है। हाना उस फिर वहाँ से चले जाती है। काको तो कियोशी कुछ बात करते हैं, लेकिन कियोशी नोटिस करता है काको तो उसकी सुरंग की तरफ देख रहा होता है, और फिर उसके बाद वो अंदर चले आता है। कियोशी को फिक्र होने स्टार्ट हो जाती है। काको तो समझ आता है कियोशी का प्लान, और क्रीपी लुक फिर से देता है। फिर उसकी वजह से कियोशी काफ़ी डर जाता है, उसके समझ में आता है क्या करना चाहिए। फिर काको तो उससे थोड़ा टीज़ करता है और कहता है कि नहीं, मैं भी तुम्हारी इस प्लान में मदद करूँगा। जो सुन के कियोशी अचानक शॉक हो जाता है, मतलब उसने ऐसा कुछ प्रेडिक्ट ही नहीं किया होता है। सीन में हम प्रेसिडेंट को नहाते हुए देखते हैं, और उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चेयरमैन वो बुक उठाती है और वो समझ चुके होते हैं कि वो प्रेसिडेंट ने सेक्सुअल कंटेंट पूरा देख लिया है, जो कि चेयरमैन देख रहे थे, और वो कहते वुमेन्स। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सब प्रिजनर अपना खेल रहे होते हैं। सो काबूतो और कियोशी यहाँ पे अपना प्लान बना रहे होते हैं कि क्या कैसा करना है। वो एक वॉइस खेलते खेलते ही बना रहे होते हैं उनका ये प्लान, और इस पूरी प्लान की प्रिपरेशन गाकुतो कर रहा होता है। फिर उसके बाद एक दूसरे प्रिजनर से पूछ रहा रहता है तुम क्या कर रहे हो, तो कहते हैं हम नॉर्मल गेम खेल रहे हैं। फिर गाकुतो अपना पूरा प्लान कियोशी को बताने लगता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। गाकुतो ने उस गेम के ज़रिए एक मैप बना लिया होता है ताकि सब कुछ प्रैक्टिकली देख सके। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते चेयरमैन और उनकी एग्जैक्ट फैमिली से प्रेसिडेंट आ रहे होते, दोनों आमने सामने आते हैं। जिसके बाद दोनों बात करते उन प्रिजनर के बारे में कि उनके साथ क्या होगा और क्या। बुक से काफ़ी फ़ोटोज़ गिर जाते हैं जो कि काफ़ी सेक्सुअल होते हैं, जिसे देखकर प्रेसिडेंट ने कुछ खास रिएक्ट नहीं करती है, वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि हम कल से उन बॉयज़ को और हार्श हो जाएंगे और सख्त से पेश आएंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और गाकुतो अपना प्लान कियोशी को समझाने लगता है कि वो किस तरह से एस्केप करेंगे, किस तरह सुरंग बनाएंगे। सो ये पूरा प्लान जब कियोशी को बताता है, ये यहाँ पर हमें तो नहीं बताया जाता वो प्लान है क्या। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो हम देखते हैं अपना काम कर रहे होते हैं। कियोशी भी वो है ना फिर से उसी जगह जाने की डिमांड करता है, और साथ में आप छुपा कर एक आरी लेके जाता है। जिसके बाद तो फिर उतनी वहाँ पे गाकुतो आता है और उससे काफ़ी चिढ़ता है, और उसके बाद उनकी कुछ बहस स्टार्ट हो जाती है। कियोशी को समझ नहीं आता, उतनी में हाना आ जाती है और ज़ोर से वो गाकुतो की करती है, जिस वजह से जो पूरा स्टोरेज रूम होता है वो पूरा नीचे गिर जाता है, जो कि काफ़ी इंसेंस शॉट था। उतनी में वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट आती है, हाना पूरा ब्लेम उन दोनों पे करती है, वो दोनों फाइट कर रहे हैं। इसके बाद उन्हें जो वाइस प्रेसिडेंट होती है हेड और टेल पूछती है, दोनों एक चूज़ करती है, और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है उनका वही बजाना। और हाँ, वो काफ़ी वेट शॉट था, मुझे वो भी कट करना पड़ा जिसे देखकर। और बाकी प्रिजनर कहते हैं कि वाह कितना बुरा हो रहा है इनके साथ। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। फिर पता चलता है पूरा प्लान गाकुतो का था ताकि वो स्टोरेज रूम गिर सके, और ये जो काम है ये कियोशी ने ऑलरेडी उसकी जो मेन पॉइंट से काट दिए होते, वहाँ पे हाना की बारी आती है, जिस वजह से गाकुतो और कियोशी शॉक होते हैं कि अब हम हमारा प्लान कैसे पूरा करेंगे, पूरी सुरंग कैसे बनाएंगे। हाना उन पर लगातार नज़र रख रही होती है और दोनों काफ़ी टेंशन में होते हैं। फिर इतने में ही हाना कियोशी को उसके पास बुलाती है। फिर उसके बाद जो ना कियोशी से पूछती है कि तुम उस 4 आँखों वाले से क्या बात कर रहे थे, और वो फिर से उसे समझाती है कि कल के बाद किसी को नहीं बोलना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। उसे चाय ऑफर करती और कहते हैं कि ये सादी चाय है, टेंशन मत लो, बस इसे पी लो। और उसके बाद जब कियोशी चाय पी कर वापस जाता है तो काकुतो कहता है मेरे पास भी एक प्लान है, मुझे बस उसको ध्यान में अटकाना होगा ताकि तुम कर सको, और मैं ये इजीली कर सकता हूँ। जिसे देख के अजीब रुक देता है कियोशी। उसके बाद फिर जो गाकुतो है वो कहता है मैं इसका ध्यान बटाने जा रहा हूँ, सो आराम से काम करना। वो जाता है हाना के करीब और से ना कुछ अजीब बातें करता है, जिसके बाद हाना तो उसकी फिर से बजा देती है, और बेचारा गाकुतो इतना पिटने के बाद वापस आता है। उसके मुँह से खून निकल रहा होता है, बट नाउ कहता है हम अब भी अपना काम करेंगे, और कहता है तुम्हारे रिलैक्स ऐसे क्यों हिल रहा है। कहता है कि मुझे है ना वॉशरूम जाना है। फिर गाकुतो ये बात डायग्राम कहते रहे, जिसके बाद हाना मान जाती है उसे जाने के लिए। हाँ कहती थी, वो तो नहीं कहता लेकिन बोलती है परमिशन ग्रांटेड। फिर से वो मना करता है कि नहीं मुझे जाने को, कहती है मैंने कहा परमिशन ग्रांटेड। फिर वो दोनों साथ में जाने लगते हैं, उसके साथ हाना भी आ रही होती है। मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्यों साथ में आ रही है, वो वहाँ से भागने लगता है। हाना भी उसके पीछे भागती है, वो बॉयज़ टॉयलेट तक चले जाता है और अपने टॉयलेट में जाकर दरवाज़ा लगा देता है। बट हाना ऊपर से कूद के नीचे आ जाती है बिकॉज कराटे चैंपियन। कहती है अब ठीक है चलो फिर स्टार्ट हो जाओ, मुझे देखना। उसके हाथ को हटाती है और ये थोड़ा अजीब शॉट होता है, ऐसा लगता है जैसे हाना उसका रेप कर रही है। फिर उसके बाद वो कहती है जस्ट होल्ड स्टिल, यहीं रुको बस थोड़ा सा। उसके बाद उसकी जिप खोलने लगती है
और हमें समझ में नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। मतलब काफ़ी यूनिक लुक होता है। उस टाइम हाना नीचे गिर जाती है और उसकी पैंट उतर जाती है और उसके बाद उसे सुकून मिलता है। हमें पता चल चुका हो रहा क्या है और चिल्लाने की वजह से वॉइस फ्रेंड वहाँ आती है। हम देखते हैं हाना पूरी भीगी हुई है और आपको बताने की ज़रूरत नहीं किस में। सो वो वहाँ से है ना जो योशी काफ़ी तेज़ी से भागता है। फिर दूसरी मॉर्निंग जो वॉइस प्रेसिडेंट ये है वो कहती है हाना की तबीयत ख़राब है तो तुम्हारी इंचार्ज अब मैं ही हूँ, और उनकी फिर से बचाने स्टार्ट कर देती है और इसके बाद एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। मैं आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट एपिसोड शो रहूँगा। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।